नमस्कार मित्रों, आज 17 जनवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। और आज हम जिस कहानी का वाचन कर रहे हैं वो रचनाकार हैं नई दिल्ली से विमला रस्तोगी। आज इनकी कहानी का वाचन करेंगे और इनकी कहानी का नाम है मिल गया सोनू। तो इससे पहले कुछ और भी बातें हो जाएं कहानी के वाचन से पहले, वो ये कि आज 17 जनवरी 2024 को सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई गुरु गोविंद सिंह जयंती की। और आज अभी पधारे हैं नीना सिंह सोलंकी जी पधारे हैं भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश। और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान से। भाई प्रणाम आपको, आप पधारे, बहुत बढ़िया। और यूं लगता भी अभी कार्यक्रम शुरू हो गया है, 7 बज चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो है हमारे लाडेसर जो बाणजा है मुकेश शर्मा जो जयपुर में है, और उनके लाडेसर जो है यक्षित, उसका भी जन्मदिन है आज। यक्षित को भी बहुत बहुत बधाई, हमारे पोते को ढेर सारी बधाइयाँ। और जो मेरे फेसबुक पर जो कुछ मित्र हैं उनका भी जन्मदिन है, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। आज हरियाणा से 3 रचनाकार जिनका जन्मदिन है। हरीश सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से, और नवीन अग्रवाल रेवाड़ी हरियाणा से, और एक हैं बहुत ही लघु कथाकार कमलेश भारतीय जो पिछले दिनों अस्वस्थ हो गए थे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई आपको। और नैनवा बूंदी राजस्थान से एडवोकेट मित्र और रचनाकार जय सिंह आशावत, भाई आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इंजीनियर दुष्यंत जोशी बेटा भी अभी आ गया है फेसबुक पर, पारसन जैन साहब भी आए हैं, और डॉक्टर लोकेश अधिवक्ता भी पधारे हैं, और पूर्ण शर्मा अपने रामगढ़ नौहर तहसील और जिला हनुमानगढ़ से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर लोकेश अधिवक्ता पधारे हैं, और पूर्ण शर्मा जी कह रहे हैं राम राम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, थाना भी गणी राम राम। बहुत बढ़िया लग रहा है आज भाई, है ना। लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठंड बहुत ज्यादा है। वो टेम्परेचर ऐसे ये बताते हैं ना, पता लग जाता है आजकल मोबाइल पर, एलेक्सा भी बता देता है। तो आज टेम्परेचर भी काफी कम है, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा बचाव रखें आप। मैं भी यहाँ देखो बिस्तर पर बैठा एक कार्यक्रम दे रहा हूँ, स्टूडियो बना रखा है, पीछे वो लगा हुआ है रंगीन दीनदयाल की चौपाल। अभी नए साल में बेटे दुष्यंत ने ये उपहार स्वरूप दिया है, तो अच्छा लग रहा है। कोई कुछ नई चीज भी हो, नवीनता भी बहुत जरूरी है। तो अब कहानी के वाचन से पहले मैं विमला जी का थोड़ा परिचय पढ़ दूं कि आपका जन्म जो है संबल उत्तर प्रदेश का है, विमला रस्तोगी जी का, और अब दिल्ली निवास करते हैं। और आप अर्थशास्त्र और हिंदी में आप MA हैं। हमारे बिटिया जो है दिया शर्मा भी आई हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। घर में जब आते हैं ना सुनने के लिए तो बढ़िया लगता है। मानसी भी कह देती है आप तो हमें इस अपने स्टूडियो से बाहर भेज देते हो, है ना। मैंने कहा भाई देखो जरूरी भी है, पास में बैठे होता है फिर मेरे से बोला नहीं जाता। केवल शर्मा जी बता रही हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। कवि पीयूष परिंदा साहब, क्या बात है भाई, आपको भी प्रणाम। और डॉक्टर सत्यवान सौरभ आप भी पधारे हैं हरियाणा से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको लखनऊ में आपको सम्मानित किया गया था, लखनऊ में आपकी दोहों की पुस्तक पर। इधर हमारी बिटिया को मानसी को भी लखनऊ में सम्मानित किया गया था, है। और मैं आपके जो पुरस्कार आपको मिलना था, तो मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में मैंने आपका वो सम्मान ग्रहण किया, अच्छा लगा। और आपसे मिलकर भी बढ़िया लगा, है ना। तो डॉक्टर सत्यावान सौरभ जी कह रहे हैं प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहें, मस्त रहें। और पारसन जैन साहब कह रहे हैं आज सर्दी वास्तव में ज्यादा, ध्यान रखें भी। बिल्कुल। तो इनकी खूब सारी किताबें हैं, मणि की परख, विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं। ये विमला रस्तोगी जी की जो है ना, मैं संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनका कहानी का वाचन करना है। तो सपनों का संसार बाल कहानी संग्रह, शिष्ट निवेदिता जीवनी, अपनी धरती अपना देश बाल काव्य संग्रह, शहीद की माँ बाल्य पद्य नाटक,
सुनो कहानी बाल कहानी संग्रह, 2 दूनी 4 प्रेरक बाल कहानियां और 1 थी राजकुमारी बाल कहानी संग्रह, और प्यारे प्यारे शिशु गीत बाल शिशु गीत, और तुम फिर आना बाल कहानी संग्रह, और मौसम तेरे रंग निराले बाल एकांकी संग्रह। प्रकाशनाधीन अब छप गया होगा क्योंकि ये किताब भी पहले मिली हुई है। और आपके पाठ्यक्रम में भी आपकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, पहली दूसरी तीसरी में, और आप 1965 से आप लिख रही हैं भाई, बहुत बढ़िया। मैंने तो 75 से लिखना शुरू किया, मेरे से भी 10 साल पहले लिखना शुरू किया आपने, और आपका खूब नाम भी है, और साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आप कलम चलाती हैं। तो विमला जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 के प्रतिष्ठित सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान आपको मिला हुआ है, और इसके अलावा भी दर्जनों सम्मान आपको मिले हैं, और आप मंच पर भी आ गए हैं। अभी कुछ देर पहले आया था, मैं भूल गया, मैंने सोचा था विमला जी का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैंने उनको फोन पर भी सूचना दी और आप आ गए हैं। विमला जी को बहुत बहुत बधाई। तरुण कुमार दधीच जी पधारे हैं उदयपुर से, जय श्री कृष्णा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और देखो ये डॉक्टर सत्यावान सौरभ जी कह रहे हैं कि राजस्थानी बत्तीसी कब आ रही है श्रीमान जी। मैंने कहा भाई आ रही है जल्दी, क्योंकि ये यहाँ जो है ये है। और ये एक और खास बात है इनके लिए, विमला जी के लिए, इनके लिए भी भारत के कई स्थान, यानी भारत के अलावा भी। बीच में देखो नेट बंद हो गया, फिनिश आ गया, मैं तो घबरा गया। मैंने कहा देखो कार्यक्रम तो शुरू ही नहीं किया पूरा ढंग से, और ये कार्यक्रम खत्म होने को आ गया है ना, लेकिन नेट की प्रॉब्लम है, क्या करें, हो जाती है। खैर, अच्छा मैं विमला जी के बारे में बता रहा था कि आपने म्यूनिख, जर्मनी, फ्रांस, वेनिस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, संघाई, बीजिंग, लंदन, यहाँ भी भ्रमण किया आपने। अरे वाह भाई वाह, बहुत बहुत बधाई है ना। और भ्रमण की बात याद आ गई तो मुझे भी अब गुवाहाटी जाना है, जो मैंने अनुदित की थी राजस्थानी में, उस किताब का लोकार्पण भी है, लाचित बर्फुकन। और असम के जो उनका हमने किताब का जो नाम दिया है असम रो रणबंको लाचित बर्फुकन, और इस किताब का लोकार्पण होगा, यानी कि 20 तारीख को 20 जनवरी को होगा, और मैं वहां 19 को शाम को वहां पहुंच जाऊंगा गुवाहाटी। और खास बात यह है कि 24 भाषाओं में जो अनुदित की हुई किताबें हैं, सभी 24 भाषाओं की जो किताबों का 20 जनवरी को वहां गुवाहाटी में लोकार्पण होने जा रहा है। गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी दिल्ली से पधार रहे हैं, और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी वहां के जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी पधार रहे हैं, और जिन्होंने अनुवाद किया है वो 24 भाषाओं के जो रचनाकार अनुवादक हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, और उन 24 में एक मैं भी हूँ, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। टिकटें वगैरह सब हवाई जहाज की टिकटें बन गई हैं, है ना, तो वहां सब आपकी दुआएं हैं। और जब ये यात्रा का पड़ा ना विमला जी का, तो मुझे भी यात्रा का याद आ गया, है ना। अब असम दूसरी बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं वहां के पब्लिकेशन, वहां के बोर्ड को, और वहां के जो एक रचनाकार है, युवा रचनाकार अपराजिता पुजारी, वहां की जो इस प्रोजेक्ट की जो है ना प्रभारी है, बहुत ऊर्जावान, खूब सबको खंगालती रहती है, कितना हो गया काम, कितना हो गया, कितना हो गया। तो अब किताब का काम पूरा हो गया, किताबें प्रकाशित हो गई, लोकार्पण की स्थिति आ गई है, बहुत ही खुशी का दिन आ रहा है। तो अपराजिता पुजारी हैं, और प्रमोद जी कालिता हैं, और सुमंता जी जो है छलिया साहब इसके पब्लिकेशन बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी जो है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लाचित बर्फुकन के बारे में आप बहुत ही प्रेरणाप्रद आपने काम करवाया है, सबसे बहुत बढ़िया। जैसे राजस्थान में जैसे महाराणा प्रताप, और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, वैसे असम में लाचित बर्फुकन, बड़े जबरदस्त रणनीतिकार और योद्धा, बड़े जबरदस्त। और उनके संघर्ष की जो जीवनी जो है, संघर्ष की गाथा, उस किताब में हम पढ़ेंगे 24 भाषाओं में। तो खैर, मैंने मेरी खुशी जाहिर की है इस मंच के माध्यम से, और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूं, और रचना का नाम है मिल गया सोनू, और रचनाकार है नई दिल्ली से विमला रस्तोगी। तो अब जो है मैं कुछ नाम बोल दूं। तरुण कुमार दधीच जी कह रहे हैं असम में आयोजित समारोह के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और कवि पीयूष परिंदा जी कह रहे हैं सुगत पल सदैव स्मृतियों का सुनहरा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
स्मृतियां जो है ना वो सुनहरा बनाती हैं कार्यक्रम को। शैली रस्तोगी जी भी पधारी हैं और कह रही है कि मैं नमस्ते, मैं लंदन से विमला रस्तोगी जी की बेटी आपको बधाई देती हूँ। क्या बात है शैली जी, उनकी बेटिया तो हमारी बेटिया है भाई, है ना। तो क्योंकि विमला जी जो है हमारी बहन है, तो ये हमारी भांजी हुई और हमारी बेटी हुई। तो शैली जी को भी बहुत बहुत बधाई। शैली रस्तोगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपकी अब मम्मी जी की कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। कहानी बहुत प्यारी कहानी है, बड़ी प्रेरणाप्रद, और कहानी का नाम है मिल गया सोनू। अनुपम कुछ सोचता हुआ फुटपाथ पर चला जा रहा था और ट्रेड फेयर लगा था और फुटपाथ पर भीड़ थी। उसके हाथ में एक बड़ा गुब्बारा था जो उसने नन्ही मिक्की के लिए अभी अभी खरीदा था। मिक्की उसकी रिश्ते की आंटी की 5 साल की बेटी का नाम था। अनुपम जब भी उसके घर जाता, मिक्की उससे गुब्बारा मांगती। आज अनुपम ने पहले ही खरीद लिया। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और सोच रहा था कि अब तो मैं पहले आंटी के ही घर जाना पड़ेगा और दोस्त के यहाँ बाद में जाऊंगा। तभी उसके गुब्बारे पर एक नन्हा सा हाथ आया। उसने देखा एक प्यारा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 3-1 साल की थी, उससे कुछ या थोड़ी सी अधिक हो सकती है, गुब्बारे को ललचाई नजरों से देख रहा था। अरे नन्हे मास्टर, तुम क्या गुब्बारा लोगे? अनुपम ने पूछा और बच्चे ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दिया। अनुपम को बहुत अच्छी लगी उसकी भोली सी मुस्कान। अनुपम चलता हुआ फुटपाथ के किनारे आ गया और झुककर बच्चे के संग गुब्बारे से खेलने लगा। बच्चा बहुत खुश था। आपका नाम क्या है? सोनू। अनुपम के पूछने पर बच्चे ने बताया। मम्मी कहाँ है? अनुपम ने सहजता से पूछा। मम्मी का नाम आते ही बच्चे को मम्मी की याद आई और वह रोने लगा। अनुपम ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। सब अपने अपने धुन में चले जा रहे थे। अनुपम समझ गया कि बच्चा अपने मम्मी डैडी से बिछुड़ गया है। कहीं यह बच्चा किसी बुरे आदमी के हाथ लग जाता तो, सड़क पर चला जाता या किसी सवारी के नीचे आ जाता फिर। और सोचते ही अनुपम के शरीर में झुरझुरी सी छूटने लगी। अनुपम सोच में पड़ गया कि इस बच्चे का क्या करे। इसे पुलिस स्टेशन में देना ठीक रहेगा या एक बार इसके मम्मी पापा को देखूं। ऐसा विचार आते ही अनुपम जिस दिशा से बच्चा आया था उधर ही चलने लगा। लेकिन उसे बच्चे के मम्मी पापा नहीं मिले। उसने जेब से एक टॉफी निकालकर बच्चे को पकड़ा दी। बच्चे का रोना बंद हो गया। अचानक अनुपम के दिमाग में विचार कौंधा। उसने एक ऑटो को रोका और बच्चे को लेकर उसमें बैठा और आंटी के घर पहुंच गया। उन्हें सारी बातें बताई। सोनू आंटी की बेटी मिक्की के साथ खेलने लगा। अनुपम ने सोनू की एक फोटो अपने मोबाइल से खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने पोस्ट में अपना मोबाइल नंबर और आंटी के घर का पता भी डाल दिया। अनुपम का घर वहां से काफी दूर था, इसलिए आंटी के घर आ गया ताकि सोनू के मम्मी पापा को आने में सुविधा हो। अनुपम को याद आ रहा था कि 1 साल पहले भी खोया हुआ एक बच्चा सोशल मीडिया के जरिए अपने घर वालों को मिल गया था। घड़ी टिक 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 चल रही थी और दोनों बच्चे दूसरे कमरे में थे और आंटी ने दोनों को खाना भी खिला दिया था। अंकल भी आ गए थे। अनुपम ने उन्हें सारी बात बताई। अंकल कहने लगे कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए अपने को। अनुपम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जरूर सोनू के मम्मी डैडी तक खबर पहुंच जाएगी। अनुपम के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। वहीं सोनू मम्मी मम्मी कहते हुए रुआंसा होकर रोने लगा। अनुपम ने उसे गोद में उठाकर कंधे से लगा लिया और बोला, बस मम्मी अभी आने वाली है बेटा। अनुपम हर आहट पर चौंक रहा था। वो अपनी नजरें मोबाइल में गड़ाए हुए था, फोन बजे या कोई सूचना आए। अनुपम सोचने लगा कि सोनू के घर वाले चाहे कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन वो लापरवाह जरूर है।
उन्होंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। ये लोग अपने अपने सर्कल के लोगों में कितने मस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चे को भी भूल जाते हैं। आंटी, आपका मन क्या कह रहा है, कितनी देर में आ जाएंगे सोनू के मम्मी पापा? अनुपम ने आंटी से पूछा। धीरज रख बेटा, आ ही जाएंगे, आंटी बोली। मेरा मन भी यही कह रहा है कि आएंगे जरूर, अनुपम ने कहा। फिर सोनू का मन बहलाने लगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी घर की घंटी बजी। आंटी ने दरवाजा खोला। सामने ही एक दंपत्ति खड़े थे। हमारा सोनू, सोनू है यहाँ पर? अधीर पत्नी अपने आप ही अंदर आ गई। पीछे पीछे पति भी आ गए। हाँ, ये रहा सोनू, अनुपम के कहते महिला ने सोनू को गोद में ले लिया और वह उसे चूमने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कहाँ चला गया था रे तू एकदम से? इतने में पापा बोल पड़े। हम लोग ट्रेड फेयर से लौट रहे थे, तभी हमारे एक मित्र सह परिवार मिल गए और उनसे बातें होने लगी। इस बीच सोनू महाराज किधर को निकल गए पता ही नहीं लगा। जैसे ही ध्यान आया, आसपास देखा, ट्रेड फेयर में रिपोर्ट लिखवाई, अंदर ही अंदर ढूंढते रहे। यह हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि सोनू गेट के बाहर चला जाएगा। फिर हमारे एक दोस्त का फोन आया और हम यहाँ चले आए। तभी सोनू की मम्मी कर दूं, ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है और चलते प्रोग्राम में कृपया फोन ना करें, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में जो है ना, ये कहानी हो या कोई वाचन हो, लय भंग हो जाती है। और आरपी सिंह जी जो है और रामेश्वर प्रसाद जी सहारनपुर से आपने फोन किया है, इसमें आ गया था नाम। कृपया फोन ना करें और आगे आप कहानी सुने। और उषा सोमानी जी भी पधारे हैं, स्वागत है आपका। विमला रस्तोगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आप कहानी पढ़ रहे हैं भैया, आपकी अच्छी लिखी हुई है इसलिए पढ़ रहा हूँ, है ना। और शैली रस्तोगी जी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और बिल्कुल आपने थैंक यू कहा तो आपका वेलकम। और अनामिका पवन रस्तोगी और ये विमला दी हमारे क्या लिखा है, समाज का गौरव है। बिल्कुल विमला जी भाई गौरव है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे कहानी देखिए। तभी सोनू की मम्मी ने अनुपम से थैंक यू कहा और पूछा, क्या तुम अनुपम हो और आप गुलाटी दीदी है ना? अनुपम ने भी तपाक से पूछा। मैं आपको देखकर तभी से सोच रहा हूं कि आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है। क्यों रे, कितना लंबा हो गया तू? सुमन, सोनू की मम्मी ने ये कहकर अनुपम का कंधा थपथपाया और उसे गले लगा लिया। दीदी, अनुपम कुछ कहते कहते रुक गया। अरे बोल रहे, आप अब भी मुझसे नाराज है? अरे पगले, इतने साल पहले की बात लिए बैठा है, तू नाराजगी की बात करता है। मैं तो आज तेरी समझदारी से इतनी खुश हूं कि बता ही नहीं सकती। सोनू को मुझ तक पहुंचा कर तूने बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा, और हमें नया जीवन दिया है। ऐसा न कहो दीदी, मैंने अपना फर्ज किया, पूरा किया है। सोनू के बहाने आप भी मिल गई मुझे। मैं अक्सर याद करता था आपको, आप मुझे भूल गई। प्यार भरी शिकायत की अनुपम ने। अपनी भावुकता में वहां खड़े व्यक्तियों को दोनों भूल गए। सुमन को ख्याल आया तो सबसे पहले अपने पति से अनुपम का परिचय कराया। यह मेरा सबसे प्यारा शिष्य है अनुपम, भाई समान है। इन्हें तुम समझ गए होंगे, मिस्टर आर के कोहली, यानी कि ये मेरे पति। अनुपम ने उन्हें नमस्कार किया। कमाल है सुमन, तुम्हारी तो भाई बड़ी पुरानी जान पहचान निकली, मिस्टर कोहली ने कहा। जब मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी ना, तब अनुपम चौथी क्लास में पढ़ता था। मैं इसकी क्लास टीचर थी। यह क्लास के होशियार बच्चों में था, हमेशा फर्स्ट आता था। जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छी थी इसकी। मैं इसकी होशियारी से बड़ी प्रभावित थी। उस वक्त ये बहुत ही पतला सा था, दुबला पतला सा। धीरे धीरे इसका मन पढ़ाई में कम लगने लगा। एक दिन इसकी मम्मी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अनुपम बहुत जिद्दी है, बहुत लापरवाह है। अब अनुपम का ध्यान खेल में ज्यादा रहने लगा है। तब मैं इसके क्लास में केवल इंग्लिश पढ़ाती थी। दूसरी टीचर्स भी पूछने पर भी पता चला कि अनुपम का दिमाग तेज है, लेकिन वह थोड़ा लापरवाह है। मैं बार बार इसे समझाती, देखो अनुपम, पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है।
अच्छे नंबर लाओगे और तो तुमसे बात करूंगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उस बार इसकी पांचवी रैंक आई थी और इसकी मम्मी के साथ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मैंने गुस्से में कह दिया, जब तक अच्छे बच्चे न बन जाओ मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। फिर ये कई दिनों तक यह स्कूल नहीं आया। मैडम के पूछने पर पता चला कि कई बार चला गया है। फिर अचानक जल्दी में फिर मेरी शादी हो गई और मैं आपके साथ आसाम चली गई और कई बार इसका ध्यान आया, पर ना बात हुई और ना मिलना हुआ। दीदी, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ता हूँ, फर्स्ट आया हूँ और 80% नंबर आए हैं मेरे। भाई बहुत बहुत बधाई अनुपम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तो सोनू ही नहीं, मुझे तुम भी मिल गए हो। अनुपम को चुप देखकर सुमन आगे बोली, अनुपम तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम में मैं अपना छोटा भाई नजर आता है। कभी मैं तुम्हें डांटती थी। इतना कहकर सुमन ने अनुपम को गले से लगा लिया। दीदी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आप मुझे मिल गई हैं, मैं भी बहुत खुश हूं। और सारा माहौल अपनेपन की खुशबू से भर गया। तो भाई ये इतनी प्यारी कहानी, पूरा चित्र दिखाई दे रहा था। सोनू भी दिख रहा था, कोहली जी भी दिख रहे थे, है ना, और मैडम भी दिख रही है, अनुपम भी दिख रहा है और उनके अंकल आंटी वो भी दिख रहे हैं, है ना, पूरा चित्र दिख रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ी प्रेरणाप्रद कहानी, है ना। और विमला जी को इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बाल मन की इतनी प्यारी कहानी लिखी है। और ये कहानी है इस किताब में, तुम फिर आना। और मैं भी ये कहता हूँ कि कभी समय मिलेगा तो फिर और समय निकाल कर इनकी कहानी का और वाचन करेंगे। और बहुत बढ़िया किताब, सुंदर छपी हुई है और बहुत बढ़िया छपी हुई है भाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं कुछ नाम बोल दूं, जो कई नाम और आ गए हैं। शैली रस्तोगी जी, अनामिका, पवन रस्तोगी, कवि पीयूष परिंदा, विमला रस्तोगी जी और उषा सोमानी जी, तरुण कुमार ददीच और परसन जैन साहब, देवली जो है टोंक से, और सविता मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया कहानी। और सुरेश चंद्र जी सरवार कह रहे हैं मिल गया सोनू, बहुत सुंदर और संवेदनशील कहानी, लेखिका जी को हार्दिक बधाई। नीना सिंह सोलंकी कह रहे हैं बहुत सुंदर कहानी और प्रस्तुतिकरण भी बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी विमला जी की, है ना, बढ़िया प्रस्तुतिकरण। और किरण गर्ग जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बधाई दे रही हैं भाई। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप इस कार्यक्रम में पधारे हो। और ये एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब में एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ भी, अब जनवरी में इसको अब 2 साल हो जाएंगे। इसको मैंने जनवरी में शुरू किया था 2022 में ये कार्यक्रम, और इसका नामकरण किया था बाद में। तो नामकरण किया, ये नामकरण किया किसने, डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। उन्होंने कहा था भी इस कार्यक्रम का नाम ये रखो, दीनदयाल की चौपाल। तो ये कार्यक्रम का नाम भी रखा। तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बहुत बढ़िया लगेगा। और कार्यक्रम में आते रहिए, मेरा भी हौसला बढ़ता है और रचनाकार का भी हौसला बढ़ता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं और ढेर सारी आपको बधाइयां। और सर्दी से बचकर रहिए, ठंड बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।